अस्सलामु अलैकुम दोस्तों एक बहुत बड़ा सवाल है कि इमाम महदी कौन हैं और ये इस दुनिया में कब आएंगे और इनका इस दुनिया में आना क्यों ज़रूरी है और मुसलमानों से इनका रिश्ता क्या है। बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको शुरू से जानना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, आधा अधूरा देखकर ना जाएं, पूरी देखकर जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के ख़त्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ ज़माने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौम आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। उन कौमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए, उन सबों ने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया और क़यामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मेरे दोस्तों, याद रहे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। इनके बाद ना तो कोई नबी आएगा और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर जानदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही उम्मत कहलाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक ताला एक है, वह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वह अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला लेना है। और बेशक क़यामत बहुत नज़दीक है मेरे दोस्तों। क़यामत कब आएगी? यह एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है। इसकी निशानियाँ क्या हैं, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके और उससे पहले ज़ाहिर होने वाले फितने से खुद को बचा सके। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियां के बारे में सहाबा इकराम ने पूछा और सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले फितने और निशानियां के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियां के बारे में बताया है, लेकिन उनमें कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी, जिनको क़यामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाएगा। मेरे दोस्तों, उन बड़ी निशानियां में से एक ख़ास निशानी जिसके बारे में हम जानेंगे वह है हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में आना। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में कब आएंगे और उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वह कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत के ज़माने में कौन कौन से वाक़यात ज़ाहिर होंगे और इसी बीच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किस तरह आएंगे और हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके और हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु किन की औलाद में से होंगे। मेरे दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आँखों ने इस दुनिया के बनने से लेकर ख़त्म होने तक की हर चीज़ को देखा है और सहाबा इराम ने क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाली निशानियाँ के बारे में बताया है, जिसमें से बहुत सारी निशानियाँ आज के ज़माने में ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी निशानियाँ का ज़ाहिर होना अभी बाकी है। जब यह ज़ाहिर हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी और क़यामत की उन्हीं निशानियाँ में से हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दुनिया में आना भी एक निशानी है। मेरे दोस्तों, इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में
और ज़्यादा जानने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में आना तय है। और मेरे दोस्तों, जिसने दज्जाल की खबर को झूठ माना उसने कुफ्र किया, और जिसने हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खबर को झूठ माना उसने भी कुफ्र किया। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हज़रत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक मोहम्मद पर होगा या अहमद पर होगा। और हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की उन ज़ाहिर होने वाली निशानियां के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी रोशन होगी और लंबी, खूबसूरत नाक होगी और उनके दोनों दांतों के बीच थोड़ी गैप होगी और वह हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी जो ना ज़्यादा लंबी होगी और ना ही ज़्यादा पतली होगी, और उनकी आंखें सुरमी होंगी। उनके दोनों कंधों के बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक ख़ास निशानी होगी। इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुलेआम करने लगेंगे और दुश्मनी और जलजले भी आम हो जाएंगे। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकाल कर उनके बीच अदल इंसाफ कायम कर देंगे। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के तशरीफ़ लाने से ज़मीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। उस वक्त हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु गरीब लोगों में माल और दौलत बांटकर उम्मत मोहम्मदिया को अमीर बना देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का ख्याल इतना ज़्यादा रखेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वह आवाज़ लगाए कि जिसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वह मेरे पास आए और अपनी ज़रूरत की चीज़ ले जाए। आपके ज़माने में इस तरह खुशहाली होगी कि उस वक्त सिर्फ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी ज़रूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई भी शख्स ज़रूरतमंद ना होगा। मेरे दोस्तों, उस वक्त जब उस ज़माने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस ज़माने में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे और आप मदीना के लोगों से निकलकर मक्का मुकर्रमा की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे तो वह लोग मकाम इब्राहिमी पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर लेंगे। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह नेमतों से माला माल हो जाएंगे जैसा उन्होंने कभी सोचा ना होगा। उन पर इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा और ज़मीन इस तरह फल और अनाज उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। यानी उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला उस ज़माने के लोगों को बहुत ही ज़्यादा अनाज और नेमतें देगा। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से एक काले झंडे की फ़ौज निकलेगी और वह लोग इसे ज़मीन पर इस तरह कत्लेआम करेंगे जिस तरह इससे पहले किसी ने ना की होगी। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे और जब हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढने के लिए इराक़ से एक फ़ौज निकलेगी तो उनसे अल्लाह तबारक व ताला हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को महफूज रखेगा, जबकि वह लश्कर जुल उलेफ़ा के चटेल मैदान में पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, ये जुल उलेफ़ा एक जगह का नाम है जो मदीना मनवरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वो फ़ौज उस जगह पर पहुंचेगी तो उस फ़ौज को ज़मीन में ढंसा दिया जाएगा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को क़यामत तक पहचान ना पाएगा और उस ज़माने में एक ऐसा झगड़ा फसाद ज़ाहिर होगा कि वह हर तरफ फैल जाएगा। उस वक्त आसमान से एक आवाज़ लगाने वाला यह आवाज़ लगाएगा और लोगों से यह कहेगा कि घबराओ मत, तुम्हारे पास
तुम्हारा अमीर हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। बस तुम लोग इनकी बात मानो और इनकी पैरवी करो। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस दुनिया में आएंगे तो आपके सर मुबारक पर अमामा शरीफ होगा, जो कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला ने दीन इस्लाम की शुरुआत मुझसे किया और ख़त्म हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर करेगा। उस वक्त 313 लोग इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। यह लोग हर जुल्म करने वाले से जीत जाएंगे। उस वक्त हर तरफ अदल इंसाफ कायम होगा कि ज़िंदा लोग अपने मरने वालों के ज़िंदा होने की ख्वाहिश करेंगे और ज़मीन के नीचे वाली चीज़ें ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वफ़ादार नौजवान तमीमिया नाम का शख्स होगा, जो कि पूरब से ज़ाहिर होगा। इस बीच हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ ईमान वाले लोग मुल्क शाम के एक मशहूर शहर दमिश्क की जामा मस्जिद में होंगे और फ़ज्र का वक्त होगा तो हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों को फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे तो हज़रत इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर जायनमाज़ से पीछे हट जाएंगे, ताकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जायनमाज़ पर इमामत करें। और उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों कंधों के बीच हाथ रखेंगे और उनको हुक्म फरमाएंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज़ पढ़ाइए, आप ही के लिए इकामत कही गई है। तो इस तरह उस वक्त हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों की इमामत फरमाएंगे। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन तक रोम के लोगों से जंग लड़ते रहेंगे और तीसरे दिन जीत हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वह कुस्तुनतुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे। और दोस्तों, हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोम शहर को 4 तकबीर के ज़रिए फ़तह करके 6 लाख लोगों को कत्ल करेंगे और बैतुल मुक़द्दस से निकाली गई सारी चीज़ों को वापस ले लेंगे, जैसे ताबूत सकीना और बनी इज़राइल के दस्तरखान तख्तों का टुकड़ा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा या लाठी मुबारक और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मेंबर और मनो सलवा के बर्तन, जिस पर अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इज़राइल वालों के लिए आसमान से खाना उतारा था। इसके बाद हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस शहर की तरफ जाएंगे जिसे काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है, चौड़ाई 500 मील और इस शहर के 360 दरवाजे होंगे और उसके हर दरवाजे से लाखों जंग करने वाले निकलेंगे। मुसलमान उस पर 4 तकबीर को बुलंद करेंगे और उस शहर के दरवाज़ों को तोड़ देंगे। उस वक्त मुसलमान वहाँ से बहुत सारे माले गनीमत हासिल करेंगे और फिर वहीं 7 साल का वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वहाँ से सारी चीज़ों को बैतुल मुक़द्दस की तरफ भेज दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रोम और कुस्तुनतुनिया शहर को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माले गनीमत हासिल हुआ होगा उसको जब मुसलमान आपस में बांट रहे होंगे तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज़ देगा कि दज्जाल पीछे तुम्हारे घरों में आ चुका है। उस वक्त सारे लोग हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के अंदर इस तरह हुकूमत करेंगे जिस तरह हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त इस दुनिया में 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त ये ज़मीन अपने अंदर छुपे हुए सारे ख़जानों को निकाल फेंकेगी। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस ज़माने के अंदर जब लोग हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु परिंदों को इशारा करेंगे तो वह परिंदे आकर हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को गाड़ेंगे तो लकड़ी अचानक से हरा भरा दरख्त बन जाएगा। हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ऐसा अदल इंसाफ कायम होगा कि उस ज़माने में बकरी और भेड़िया एक साथ चरेंगे। मेरे दोस्तों, हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु
अपनी ज़िंदगी के तमाम तरह के मामलात और तमाम जंगें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे तो मेरे दोस्तों, हम यह उम्मीद करते हैं कि हज़रत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन हैं और उनका दुनिया में आना क्यों ज़रूरी है और उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे इंशा अल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ